खबर का असर कहे या कि आमजन का आक्रोश। बहरहाल 1 दिसंबर इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा गृह राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मास्टर प्लान एवं सिस्टम के अभाव में आए दिन जाम से परेशान आवाम टाइटल से प्रसारित खबर के चलते 2 दिसंबर स्थानीय नगर पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्यों की बैठक लिए जाने के उपरांत 2 दिसंबर इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा फतेह सिंह मीना की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन सहित टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित टाइटल से प्रसारित खबर का असर कुछ इस तरह से देखने को मिला कि अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना, AN दीपक मीना, सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीना पालिका अधिकारी कर्मचारियों सहित अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत सड़कों पर अतिक्रमणकारियों के साथ समझाइश करते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि दिन भर समझाइश किए जाने के उपरांत चेताई गई समय अवधि के उपरांत शाम 6 बजे नगर पालिका अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ेगा, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना, जो कि अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे, AN दीपक मीना, सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीना पालिका अधिकारी कर्मचारियों सहित जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 कोटपुतली फ्लाईओवर के नीचे JCB लेकर अतिक्रमण ध्वस्त करते नजर आए। फिर क्या था, फ्लाईओवर के नीचे जैसे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी बीच कुछ अतिक्रमणकारियों व पालिका प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक को लेकर पालिका प्रशासन के सहयोग से पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं इंदौरिया टाइम से मुखातिब AN दीपक मीना ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे स्थायी रूप से कोई बड़ा प्रोजेक्ट न होकर अस्थायी रूप से पालिका द्वारा चयनित 6 का ठेला खड़ा किया जा सकता है, जबकि पूर्ववर्ती पालिका बोर्ड के दौरान बनाए गए स्थायी फाउंडेशन चबूतरों को भी इसी अभियान के तहत हटाया जाना संभव है। चलिए विस्तृत जानकारी के लिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं। आखिर किस तरह से इंदौरिया टाइम्स की खबर का असर सड़कों पर नजर आने लगा है। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आपने अभी देखा कि एंकर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आखिर राजस्थान प्रदेश में गृह राज्य मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका आखिर किस कदर अपनी कार्य प्रणाली को एक अंजाम देने में लगी हुई है। वर्षों से जहां अतिक्रमण की आदत जिस क्षेत्र में लोगों को पड़ चुकी हो, वहां अचानक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाना और एक ऐसा ख्वाब देखना जिसे रातों रात पूरा कर लिया जाए आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह से इंदौरिया टाइम्स और इंदौरिया समाचार जगत के माध्यम से एक मुहिम चलाई गई और ये बताया गया कि आखिर किस तरह से होने वाली घटनाओं को के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो क्षेत्र में सुरसा के मुंह की भांति बढ़ता हुआ वो अतिक्रमण है, जो कि यहाँ वहां देखा जा सकता है। जहां नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित फ्लाईओवर के दोनों ओर देश और प्रदेश की राजधानी जयपुर दिल्ली के बीच में फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस लाइन पर जहां शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1 से ज्यादा हॉस्पिटल और कॉलेजेस मौजूद हों, जहां दिन भर में हजारों लोगों की आवाजाही के साथ साथ ये मान के चले कि ट्रैफिक लगातार चलता नहीं है बल्कि बहता हो, ऐसी स्थिति में यदि अतिक्रमण बढ़ जाता है तो संभवतः आप होने वाली जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उसके ऊपर अंकुश कैसे लगा सकते हैं। पूर्ववर्ती नगर पालिका बोर्ड के माध्यम से यह निर्णय लिया जाता है कि फ्लाईओवर के नीचे स्थायी फाउंडेशन बना करके फल सब्जी विक्रेताओं को उसके ऊपर व्यवसाय करने की इजाजत दे दी जाए। यानी एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि फ्लाईओवर के नीचे जो कि प्राधिकरण की जमीन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूछे बिना यदि इस तरह के पक्के निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है तो निसंदेह एक और नगर पालिका के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है, तो वहां स्वयं जानबूझकर आम व्यक्ति की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ये इंदौरिया टाइम्स और समाचार जगत के द्वारा प्रमुखता से मुद्दे को उठाए जाने के बाद जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई और अवेयरनेस का परिणाम ये निकला कि मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा
और मामला जब हाईकोर्ट में जा पहुंचा तो निश्चित रूप से मामले को स्टे कर दिया गया, कार्य वहीं रुक जाता है और न केवल कार्य रुक जाता है बल्कि एक लंबी समय अवधि तक कार्य रुका रहता है। अचानक ड्रीम प्रोजेक्ट जिस तरह से एक के बाद एक कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में प्लान किए जा रहे हैं, उसके पंख तब लग जाते हैं जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अंतर्गत स्थानीय विधायक का कद और बढ़ जाता है। यानी कि गृह राज्य मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई अतिक्रमण है तो क्यों है, यदि आवाम परेशान है तो क्यों है, आखिर क्यों नहीं कोई भी स्थायी समाधान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से माननीय न्यायालय के माध्यम से स्टे के जरिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, अब वो समय आ गया था जबकि व्यक्ति अपने सत्ता, पद और अधिकारों का प्रयोग करते हुए निसंदेह आम जन को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए तत्पर थी। इसी का परिणाम है कि 1 तारीख को इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा एक न्यूज प्रसारित की जाती है। टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बाद स्वयं अधिशासी अधिकारी अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ नगर भ्रमण पे निकलते हैं और नगर भ्रमण पे निकलने का सीधा सा मतलब ये था कि वो नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन का चिन्हीकरण करना चाहते थे। उन्होंने लोगों को अपनी हदों में रहने के लिए समझाइश की, बल्कि यह भी कहा कि शाम 6 बजे तक यदि उन्होंने यथास्थान अतिक्रमण का स्थान खाली नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका का अतिक्रमण अभियान एक बार नहीं अनेकों बार चला। बहुत बार नगर पालिका का जेसीबी दस्ता बैक टू पवेलियन भी हुआ। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस बार का जो दस्ता निकलेगा वो वापस होने के लिए नहीं बल्कि कार्य को अंजाम देकर लौटेगा। ऐसा ही कुछ हुआ 2 दिसंबर की शाम 6 बजे, जबकि दिन भर अधिशासी अधिकारी ने अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ दौरा किया, समझाइश की और 6 बजे जेसीबी दस्ते के साथ उसने धावा बोल दिया। सबसे पहले चलिए आपको इस पूरे घटनाक्रम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए हम आपको लिए चलते हैं उस घटनाक्रम पे कि आखिर शाम 6 बजे से लेकर के आज दिन भर तक भी नगर पालिका ने किस तरह कार्यों को अंजाम दिया, किस तरह से लोगों की समझाइश की और जिन लोगों ने नहीं समझाइश को माना उन लोगों के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की गई। जिस आपने इंदौरिया टाइम्स की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी और सुनी और आपने एक नहीं बहुत सारे मुद्दों से इंदौरिया टाइम्स ने आपको अवगत करवाने का प्रयास किया है। न केवल अतिक्रमण बल्कि आम जन को होने वाली असुविधाओं से भी आपको अवगत करवाया है। इंदौरिया टाइम्स की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जान लेने के बाद चलिए आपको मिलवाते हैं नगर पालिका एएन दीपक मीणा से। आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इंदौरिया टाइम्स से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने बहुत से सवालों का जवाब बड़े संक्षिप्त रूप में देना उचित समझा। हम आपको मिलवाते हैं एएन दीपक मीणा से। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 8 पर स्थित ये जो फ्लाईओवर है कोटपुतली का, उसके नीचे का यह वह स्थान है जहां देर रात नगर पालिका जेसीबी के द्वारा स्थायी अतिक्रमण को हटाया गया और सूचना दिए जाने के बाद जहां दिन भर अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा अपने कर्मचारियों के साथ नगर में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए, वहीं ऐलान किए जाने के बावजूद शाम को इस कदर यहां पर जेसीबी चली कि रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है। देखना ये है कि क्या नगर पालिका इस तरह का मूवमेंट जो है वो निष्पक्ष रूप से चलाएगी या कि शिकायती कार्रवाई के जरिए एक बार कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र में पुनः सुर्खियां बटोरती देखी जा सकेगी। अभी हाल उन स्थानों पर अतिक्रमण हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है जहां की गरीब बेसहारा लोग अस्थायी रूप से फ्लाईओवर के नीचे या ऐसी कुछ जगहों को अपनी शरण स्थली मानते रहे हैं जहां से कि उसकी आजीविका प्रभावित होती नज़र आ रही हो। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ कार्रवाई जब भी की जाती है वो कार्रवाई कुछ इस कदर की जाती है कि 2 दिन कार्रवाई करके मीडिया की सुर्खियाँ बटोर लिया जाना ही विभागीय कर्मचारियों के लिए पर्याप्त होता है। देखना यह है कि क्या ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी या कि निष्पक्ष होने का दावा करने वाली सत्ता पक्षीय नगर पालिका एक बार फिर लोगों की चर्चा में बनी रहेगी। यह जो खाली स्थान आप देख रहे हैं यह राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ठीक सामने का स्थान है जहां की विषम से विषम परिस्थितियों में भी नर्सरी नहीं हटाई गई, चाहे वो कोविड काल ही क्यों ना रहा हो।
देर रात नगरपालिका प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान के बाद का नज़ारा सुबह सवेरे का हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कदर ये पूरा रास्ता जो है, माहौल है, इसे खाली कर दिया गया है। लेकिन कितने दिन के लिए खाली हुआ है इसे कहना अभी उचित नहीं होगा। बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहां खड़े रहने के लिए या गाड़ी पार्क करने तक की जगह नहीं हुआ करती थी। आए दिन सर्विस लाइनों पे जाम लगा रहता था और नगरपालिका प्रशासन की गई कार्रवाई के बाद ये स्थान इस तरह से खाली है कि कभी फ्लाईओवर को किसी तरह का नुकसान होने की स्थिति में भी यहाँ से ट्रैफिक को आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है या कि लोगों को असुविधा से बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं यह राजस्थान के जयपुर ज़िले का सबसे पुराना राजकीय LBS कॉलेज है, जिसकी बाउंड्री से लगते हुए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे से लगती सर्विस लाइन है, जहाँ की आप दूर तक ये एक तारबंदी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्लांटेशन किया गया है। अभी नगरपालिका के द्वारा ही ये प्लांटेशन किया गया है। बेहतर होता कि इस सर्विस लाइन पर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के वादे के मुताबिक इसे कॉरिडोर में डेवलप किया जाता तो बेहतर होता कि कोटपुतली नगरपालिका चौराहे से लेकर के पुतली कट तक यह रास्ता आम जन के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर के रूप में महसूस किया जा सकता था। विशेषकर तब जबकि सर्विस लाइन पर ही बने LBS कॉलेज की बाउंड्री पर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सघन प्लांटेशन आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्लांटेशन करके इस जगह को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित करने की बजाय यदि इसे एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाता तो संभवतः आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से भी निजात मिलती, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण में भी ये एक मील का पत्थर साबित होता। विशेषकर तब जबकि नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं कि ये वह नेशनल हाईवे का चौराहा है, मेन चौराहा जिसे हम ये कहें कि ज्योतिबा फूले की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। यहाँ से यदि ये कॉरिडोर प्रारंभ होकर जो कि इस तरीके से एक अच्छी पर्याप्त लेंथ लेता हुआ और यदि ये बनाया जाता, संभवतः आप देख सकते हैं ये LBS कॉलेज आ गया है और LBS कॉलेज से लगते हुए यदि ये कॉरिडोर एक अच्छी प्लानिंग के तहत सौंदर्यीकरण के अंतर्गत इसे यदि पुतली कट की ओर ले जाया जाता तो संभवतः नज़ारा कुछ और ही बनता। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं जहां नगरपालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, इस जगह को अस्थायी तौर पर इसका सौंदर्यीकरण करके विशेषकर धूप, बारिश व अन्य किसी भी आकस्मिक घटनाओं के अंतर्गत इस स्थान को एक शरणस्थली के रूप में डेवलप किया जाना निश्चित रूप से नगरपालिका की एक अग्रिम और अच्छी सोच माना जा सकता है। कोटपुतली नगरपालिका की काबिले तारीफ़ कार्रवाई के पूरे फ्लाईओवर के नीचे आप देख सकते हैं ये जगह खाली करवाई गई है। ये सुबह सवेरे का नज़ारा है। देखना ये है कि क्या नगरपालिका मॉनिटरिंग के जरिए इस जगह को दिन भर में खाली रख पाएगी या कि खाना पूर्ति के अंतर्गत ठीक वही सब होने वाला है जो कि राजनीतिक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ता रहा है। आप देख सकते हैं पूर्ववर्ती नगरपालिका बोर्ड के द्वारा जिस तरह से प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लाईओवर के नीचे ये स्थायी फाउंडेशन बनाए गए जो कि निस्संदेह अतिक्रमण की श्रेणी में शामिल किए जा सकते हैं। इन्हें बनाने पर जो खर्च हुआ वह तो हुआ, लेकिन संभवतः यदि आज इसे नगरपालिका सौंदर्यीकरण के अंतर्गत
डेवलप भी किया जाता है, तो पुनः एक बार इन तमाम फाउंडेशंस को हटाए जाने के लिए फिर से मैन पावर और आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना उनकी एक मजबूरी होगी। आप देख सकते हैं ये कोटपुतली शहर का मुख्य चौराहा है और रात इसी फ्लाईओवर के नीचे नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं गोवंश अभी से आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे फल सब्जी की रेहड़ियाँ लगी हैं वैसे वैसे ही इनको रोका जाना कदापि नगर पालिका प्रशासन के दायरे में नहीं आता, या कि उनके पास इतने संसाधन और मैन पावर नहीं है कि वह फल सब्जी विक्रेताओं के इस फ्लाईओवर के नीचे स्थापित हो जाने के बाद वो उन पशु मवेशियों को यहाँ आने से रोक सके या कि किसी अनायास दुर्घटना को होने से रोक सके। एक गौरतलब बात यह भी है कि कोटपुतली क्षेत्र एक ऐसा नगर पालिका क्षेत्र है जहाँ कोई भी शेल्टर बस स्टैंड नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं एक बस के खड़े होते हुए ही दूसरी बसें, और वो भी प्राइवेट बसों का यहाँ इस तरह से एक तरह से जमावड़ा रहता है कि रोडवेज की बसों में चाह कर भी कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता। यानी कि एक के बाद एक बसें यहाँ पर आके लग जाती हैं, यातायात जाम रहता है। ऐसे में यदि पशु मवेशियों का जमावड़ा यहाँ रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। बहुत बार रोडवेज कर्मचारियों को भी यह विरोध करते हुए देखा जा सकता है कि लोक परिवहन बस सेवाओं के चलते न केवल रोडवेज की आमदनी भी प्रभावित हो रही है बल्कि आम व्यक्ति को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। नमस्कार साहब। आप देख सकते हैं ये कोटपुतली का जो है मेन चौराहा है जहाँ सुबह ऑफिसों में स्कूलों में जाने वाले लोगों की भीड़ होती है, चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे कर्मचारी हों। तो ऐसे में राजस्थान रोडवेज सहित लोक परिवहन की बसों का जमावड़ा भी यहाँ देखा जा सकता है। यह पहले तो इंतजार करना पड़ रहा है, सामने लोक परिवहन की बस खड़ी हुई है तो राजस्थान रोडवेज की बस भी यहीं पर खड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में हालात ये है कि कौन सी गाड़ी कब चल पड़े कुछ कहना संभव नहीं है। आप इधर भी देख सकते हैं ये बसों का लबावड़ा लग गया है। सुबह से ही यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। केवल नगर पालिका के द्वारा एक दस्ते के माध्यम से कुछ अतिक्रमण को हटा दिया जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यहाँ एक होमगार्ड की ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है जो कि ट्रैफिक को स्मूथली यहाँ से पास करवा सके। बल्कि इन तमाम स्थितियों के अंतर्गत भी उन सारी चीज़ों का खुलासा यहाँ पर होना चाहिए। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ये व्यवस्थाएं उस तरीके की नहीं है जिस तरह से आम व्यक्ति को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जबकि हम देख सकते हैं कि पुलिस नहीं है, कोई व्यवस्था को अंजाम देने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। केवल देर रात आकर के एक नगर पालिका के द्वारा किया गया जो कार्य है वह सराहनीय नहीं कहा जा सकता जब तक कि मॉनिटरिंग के जरिए इस नेशनल हाईवे और इससे जुड़े हुए ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं चौराहा है तो नेचुरली चारों तरफ से ही यहाँ पर ट्रैफिक इस तरह से आखड़ा हुआ है कि एक बार हॉर्न पे हॉर्न पड़ रहे हैं, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा और कब वो रास्ता पार करेंगे। विशेषकर छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए वह स्थिति और ज़्यादा जोखिम भरी होती है जबकि उन्हें सड़क के दूसरे ओर खड़े होकर के इंतज़ार करना होता है।
और आप देख सकते हैं वापस से फिर किस तरह का माहौल है। देखा जाए तो राजस्थान लोक परिवहन बस की जो सुविधाएं हैं इनका तो आतंक कहें या अव्यवस्था का आलम, ये न केवल राजस्थान रोडवेज को खुली चपट लगाती हुई देखी जा सकती हैं, बल्कि इनका रूट भी है और रफ ड्राइविंग के चलते आए दिन दुर्घटना की शिकार भी होती रही है। राजस्थानी लोगों को अक्सर बसों में झगड़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि वो राजस्थान रोडवेज और हरियाणा रोडवेज के सेम कलर की बस में बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें किराए में अंतर मिलता है या उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती तो स्थितियाँ उनकी भी एक तरह से झगड़ालू हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि हैवी व्हीकल्स भी इसी रोड से गुजर रहे हैं, छोटी कारें भी यहाँ हैं और स्कूल बस भी यहीं से गुजर रही है। एक साथ 3-3, 4-4 की स्थिति जो है ये अपने आप में एक माहौल का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है। मैं ये पूरा घटनाक्रम आपको महज इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि दिन भर में नगर पालिका के कर्मचारी बेशक कितना भी दावा करें, लेकिन यहाँ के हालात इस तरह से बेकाबू हो चले हैं कि स्थानीय विधायक ही नहीं बल्कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र ना रह करके गृह राज्य मंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। गृह राज्य मंत्री के इलाके में यदि इस तरह का माहौल होगा तो संभवतः आम विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या रह जाती है आप देख सकते हैं। न केवल रात में बल्कि आज सुबह से ही नगर पालिका प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीणा मौके पर हैं, कर्मचारी हैं और सबसे पहले ये फूल ठेली वालों को हटाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। संभवतः ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या रात को जो अतिक्रमण हटाया गया था वह अतिक्रमण हट चुका है या कि वापस से यथास्थान लगा दिया गया है। ये स्थितियाँ आपके सामने हैं। न केवल देर रात बल्कि सुबह सवेरे भी नगर पालिका प्रशासन सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीणा की मौजूदगी में सड़कों पर नज़र आ रहा है। आवश्यकता है तो आमजन के सहयोग की। यदि आमजन प्रशासन का सहयोग करेगा तो कोटपुतली शहर जो कि ज़िले की ओर अग्रसर है ये अपनी चौड़ी सड़कों को एक बार पुनः देख सकेगा। मुझे याद है वो टाइम जब स्थानीय उपखंड अधिकारी रामोतार गुजर और आलोक सिंगल DYSP जब सड़कों पर निकला करते थे तो आमजन उनके सहयोग में होता था और सड़कें चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी। सड़कें वही हैं, लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के अंतर्गत सड़कों की चौड़ाई जिस तरह से घट गई है, आम व्यक्ति के दिलों में किसी तरह का प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। जिसे देखे वही अतिक्रमण करता हुआ देखा जा सकता है। हालत तो उन लोगों की ख़राब है जिन्होंने महंगी दुकानें खरीदी हैं, जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं। उन तमाम शोरूमों के सामने जब अतिक्रमण या हाथ थैलियाँ या इस तरह की स्थितियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं तो उनके पास आखिर ग्राहक पहुँचेगा तो पहुँचेगा कैसे? आए दिन उन्हें शिकायत करते हुए देखा जा सकता है। इंदौरिया टाइम्स की ये खबर लगातार बराबर आपसे जुड़ी रहेगी, लेकिन देखना ये है कि खबर का आलम निष्पक्षता से जुड़ता भी है या केवल एक नाटकीय ढंग से एक खाना पूर्ति होती हुई देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं सुबह से ही हाथ थैली वालों को हटाए जाने का ये दौर और एक अफरा तफरी का सा माहौल है। ये लोग जिन्हें काफ़ी लंबे समय से आदत हो चली है अतिक्रमण को बढ़ावा देने की, वे सभी लोग यदि इस तरह से भागा दौड़ी और अफरा तफरी में रहेंगे तो स्थितियाँ बेकाबू। आप देख सकते हैं आलम ये रहा कि इतने बड़े बड़े सेल और फ्लाईओवर के नीचे इस तरह के बड़े जमावड़े जो लगाए गए हैं अभी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूर्ववर्ती नगर पालिका के द्वारा जनता का पैसा और समय ये सब खर्च किया गया और ये गुमटियाँ बनाई गई। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये नंबर डाले गए हैं। इतनी जगह एक
फल सब्जी वाले को यदि मिलेगी तो कहाँ वो बैठेगा, कहाँ वो सब्जी के कैरेट रखेगा और कहाँ आने वाला खरीदने वाला जो भोक्ता होगा वो उसे देख पाएगा। अभी जो अभियान चलाया जा रहा है वो इसे हटा करके क्या नया प्रोजेक्ट नगर पालिका लेकर आने वाली है ये एक अलग बात है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि यह ज़मीन पूरी प्राधिकरण की है। नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की जानकारी के अभाव में नगर पालिका द्वारा किया गया ये कार्य कितना उचित है यह भी चर्चा का एक विषय है। जबकि कोर्ट के अंतर्गत अभी ये मामला दर्ज है। इस मामले पे पूरे परिस्टे लगा हुआ है कि जब तक नगर पालिका जवाब नहीं दे देती है माननीय न्यायालय को और वहाँ से क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक अतिक्रमण तो नहीं किया जा सकता। नगर पालिका जो कर रही है वो निसंदेह कार्य ठीक है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यदि यहाँ फिर से फल सब्जी व्यापारियों को बिठाया जाता है तो निश्चित रूप से गौवंश के चलते यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। गौवंश का जमावड़ा होगा और सर्विस लाइन है जिस पर स्कूटी से लेकर भारी वाहन भी इन्हीं रोडों पर चलते हैं। न केवल जाम होगा बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार भी यहाँ की आवाम को होना पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही अभी तक किसी ने नहीं ली है। मैं यहाँ ये भी दर्ज करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस खबर को इंदौरिया टाइम्स, इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा उठाया गया था और उस दिन इस बात को रखा गया था कि यदि इन गुमटियों के चलते गोवंश की वजह से यदि कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो नगर पालिका सबसे पहले उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए मुआवजा डिक्लेयर करे कि यदि इन हालातों में कोई व्यक्ति चोटिल होता है, किसी की जान का जोखिम होता है तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी भी ले के उसे मुआवजा भी मिलेगा और संभवतः उसके परिवार की देखरेख भी नगर पालिका करे। यदि ऐसा नहीं कर सकती तो प्राधिकरण की इस ज़मीन के नीचे नगर पालिका स्वयं एक अतिक्रमी संस्था के रूप में एक बड़ा अतिक्रमण कैसे कर सकती है, यह एक सवालिया निशान है। ये जो गुमटे बने हुए बैरिकेड लगे हुए ये इनको उठाना चाहिए, सब साफ करने के पुलिया के ऊपर से वाहन आने चाहिए लोकल। कल मॉर्निंग में हमने मॉर्निंग तक इनको समझाया था पूरे मार्केट में और टायर के नीचे जितने भी खड़ी ठेले वाले हैं और दुकान के बाहर जो सामान रखे अपना सामान बेचते हैं, ये अपना सामान शाम को 6 बजे तक यहाँ से शिफ्ट कर लें। ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से समझाई चल रही थी और कल शाम को 6 बजे बाद हमने यहाँ से जो भी लावारिस खड़ी ठेले थे, केबिन थे, उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया है नगर पालिका में। और जो भी आप लगा रहे हैं वापस उनको भी हम वहाँ से अब मैक्सिमम कोई नहीं लगा रहा है। अभी यदि कोई लगा रहा है तो वो सब अपने हिसाब से हटा रहे हैं। अभी ये जो फ्लाईओवर को नीचे से सारा अतिक्रमण हटाने का प्रयास नगर पालिका कर रही है, लोगों में भी जागरूकता देखी जा सकती है। फ्लाईओवर के नीचे क्या कोई स्थायी रूप से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है? फ्लाईओवर के नीचे स्थायी रूप से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अस्थायी खड़ी ठेले वाले अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कर सकेंगे। उसे नगर पालिका स्वयं चिन्हित करेगी या कोई भी आकर खड़ा हो सकता है? नहीं, कोई भी आके अपने हिसाब से खड़ा नहीं होगा। नगर पालिका चिन्हित करेगी, 6x4 का एक ठेला अपना खड़ा कर सकता है, उससे ज़्यादा स्पेस उसको नहीं मिलेगी एक आदमी को। ये जो स्थायी यहीं का हो, ये जो स्थायी अतिक्रमण के रूप में जो चबूतरे बनाए गए हैं, क्या नगर पालिका इन्हें भी हटाएगी? बिल्कुल हटाएगी। ये अभियान कब चलने वाला है? ये अभियान सेकंड फेज इसका यही है अभियान। आपने अभी एएम दीपक मीणा को सुना और न केवल सुना बल्कि तमाम मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यह भी माना कि कोर्ट में मामला बेशक चल रहा हो लेकिन हम इन स्थायी फाउंडेशंस को हटाकर फल सब्जी रेडी वालों को, फुटपाथ से हटाए गए लोगों को फ्लाईओवर के नीचे अस्थायी रूप से बसाने वाले हैं। यानी उन्हें ब्लॉक वाइज जगह अलॉट कर दी गई है और नगर पालिका को एनएचआई से पूछने की दरकार इसलिए भी नहीं रह जाती है कि जब तक कि वो स्थायी कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं तब तक अस्थायी रूप से वो किसी भी व्यक्ति को फ्लाईओवर के नीचे की जगह अलॉट कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं दीपक मीणा। इसका प्रोसेस अपने NH चौराहे से नगर पालिका, पुरानी नगर पालिका पर, पुरानी नगर पालिका से सरकारी स्कूल और इस तरफ अपने शनि मंदिर पर यहाँ तक है। जो फुटपाथ पे जो बैठे हैं उन पे तो कार्रवाई हम कर ही रहे हैं। वो जो अवैध निर्माण है इसी रोड पे उनके ऊपर भी कार्रवाई है। नगर पालिका ने पहले 3 दिन पहले से सूचित किया और कल भी दिन में हमने मीटिंग ली है व्यापार मंडल के जो भी सदस्य हैं उनके साथ, उनको सूचित कर दिया था। शाम तक अपना जो भी आपने ठेले लगा रखे हैं रोड फुटपाथ पे आपने सामान रख रखा है, अपना सब सामान रखा दे शाम तक, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये कंटिन्यू चलेगा। जिन वार्ड में अपन जितने सब्जी वाले हैं और ये जो सामान जो बेचते हैं बाकी अलग सामान वाले, उनको अपन ने पुलिया के नीचे ब्लॉक वाइज जगह दे दी है। ऐसी परमिशन के लिए अपने नहीं परमिशन तक ये भी जब यदि हम वहाँ पे परमानेंट कुछ व्यवस्था करवानी है तो अभी इनको अस्थायी के लिए अस्थायी है। सुबह आप सुबह लगाओ, शाम को हटा लो वहाँ से।